यहाँ आज हम इंडियन फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना ये फिल्म आप लोगों के लिए लाई जाए। मुल्क में हर जगह कूड़ा करकट फैला होता है। ये शख्स पूछता है, आप इस शहर की सफाई नहीं करते हैं? जिसके जवाब में ये सुना जाता है कि शहर की मशहूर शख्सियात, हवाई अड्डों और पॉलिटिशियंस के घरों की सफाई करने के बाद, यानी इनके आसपास के इलाके की सफाई करने के बाद, अगर हमारे पास वक्त, पैसा बच जाए तो हम इस शहर की हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो भी पैसा मिलता है वो सिर्फ उनके लिए होता है, लिहाजा उसके लिए कम से कम एक बजट होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अब ये आदमी अपने दोस्तों के साथ ग्रीन स्क्रीन पर कार्टून एनिमी बनाकर उन लोगों को एक्सपोज किया करता था जो इस तरह के बुरे काम करते थे। और यहाँ हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं, चित्रा, वरदराजन, दिशा और नीलेश। इस तरह की वीडियो बनाने के बाद इनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से रन करने लगता है। दिशा के नेबर्स में रहने वाले हेल्थ मिनिस्टर के घर रेड पड़ती है और उन्हें उठा के ले जाया जाता है। उसके बाद मालूम होता है कि उसने लाखों रुपए का घपला किया था। और नीलेश को एक वीडियो भी मिली जिसमें गांव के एक लड़के ने अपनी तालीम के लिए कर्ज लिया। जैसे ही उसने बीए मुकम्मल कर लिया, लेकिन वक्त पर कर्ज अदा ना कर पाने की वजह से बैंक से कुछ लोग वहां आते हैं और जबरदस्ती उससे पैसे मांगते हैं। अब वैसे तो कर्ज 10 साल के लिए होता था, लेकिन अब सिर्फ 2 साल गुजर चुके हैं और इस बार बैंक ने वसूली का पूरा अमल शुरू कर दिया। से किसी उम्मियत ग्रुप को बेच दिया गया और यहाँ उम्मियत ग्रुप के लोग आते हैं और इन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर वो जल्दी पैसे नहीं देंगे तो वो पूरे मुआशरे में इनकी वीडियो शूट करेंगे। और एक बार जब वरदराजन सड़क पर जा रहा होता है तो एक लड़की ऊपर की इमारत से छलांग लगा देती है और पता चलता है कि वहाँ के वजीर ने रिश्वत लेने के लिए इस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो जेली मार्कशीट से यहाँ नौकरी हासिल करना चाहती है। जब पुलिस के हाथों पकड़े जाने के खौफ से इसने खुदकुशी कर ली। वरदराजन का पूरा नाम चित्रा है। वरदराजन अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ता है, इसलिए हम उसे चित्रा के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। तो बेसिकली चित्रा को पहले ही एहसास हो चुका था कि कुछ चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और वो एहतजाज करने के लिए सड़क पर बैठ जाता है। लेकिन पुलिस ज्यादा होशियार होती है और उसे थप्पड़ मारकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड आरती वहां आती है और उसकी बेल करवाती है और कहती है कि आपका और मेरा अमेरिका जाने का ख्वाब था। अगर आप इन बेकार चीज़ों में जुड़े रहेंगे तो आप यहाँ से उठ नहीं पाएंगे और ना ही अमेरिका जा पाएंगे। जहाँ चित्रा ने कहा कि देखो आरती, मैं सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहना चाहता हूँ, मैं जितना हो सके तमाम हर्डल से निपटूंगा, लेकिन ये सब अकेले करना मुमकिन नहीं है। इन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो रिश्वत लेने वालों को जड़ से उखाड़ फेंके। इसलिए वो सब हैशटैग चलाते हैं, कम बैक इंडियन। अब ये टैग पूरी दुनिया में फैलता है और फिर उन्हें एक दोस्त से पता चलता है कि हिंदुस्तानी नाम का एक शख्स जो बहुत बूढ़ा हो चुका है मेक्सिको में देखा गया है। दूसरी जानिब एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। ये बिजनेसमैन अपनी यॉट पर अय्याशी कर रहा होता है। इसी वक्त यॉट में एक बड़ी खराबी आ जाती है। फिर यहाँ एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, सेनापति जी। इनको वर्म का फन आता है, यानी वो कुछ नुकात जानते हैं कि जिस्म पर कितना दबाव डालकर आगे वाले शख्स की सिट्टी पट्टी गुल करनी है। फिर वो तमाम गार्ड्स को तबाह कर देता है और फिर बिजनेसमैन के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ इस फिल्म के अंदर कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। गुलशन ग्रोवर की ऐसी ड्रग दबाता है जिसकी वजह से वो लड़की की तरह हरकत करना शुरू कर देता है, और इसका जुर्म ये था कि वो उम्मीद ग्रुप का लीडर था और बैंकों से ऐसी तमाम वसूली की चीजें खरीद कर गरीब लोगों को लूटता था। इसलिए इसे मारने के बाद सेनापति उसके कछुए पर लिख कर चले जाते हैं कि दुनिया आपकी आजमाइश नहीं करेगी, अब दुनिया आपकी जांच करेगी। जब यह खबर सीबीआई तक पहुंचती है तो तहकीकात से पता चलता है कि वो एक आज़ादी पसंद जंगजू है जो करीबन 40 साल पहले एक्टिव था।
भारत से चला गया था और अब वापस आ गया है। चित्रा का ताइपे में एक दोस्त होता है जो उसे ढूंढता है और उसके मकाम पर पहुंच जाता है। अब यहाँ सेनापति बहुत से बच्चों को वही वम आर्ट सिखा रहे होते हैं। इस वम के फन में मैंने आपको बताया है कि जिस्म के कुछ अहम नुकात पर दबाव डालने से या तो दम घुट जाता है या कुछ वक्त के लिए जिस्म काम करना बंद कर देता है। चित्रा का दोस्त उन्हें बताता है कि अब हिंदुस्तान को आपकी ज़रूरत है, जहाँ वो खुद कहता है कि मैं इस हैशटैग को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा था और वैसे भी जब तक जिस्म को दवाई की ज़रूरत ना हो उसे दवाई ना दी जाए। इसलिए अब भाई साहब हिंदुस्तान पहुंचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने से पहले ही सीबीआई ऑफिसर प्रमोद वहां पहुंच जाते हैं। अब सेनापति जी ने इस वक्त अपने चेहरे पर प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन प्रमोद को इन्फॉर्मेशन थी कि अगर प्रोस्थेटिक चेहरा 10 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म का पसीना सर से गालों तक आता है और गले की जगह पर भर जाता है और वहाँ एक गोल गांठ देखता है। तो वो आता है और सीधे कमांडर को पकड़ लेता है। लेकिन वाह, यहाँ कमाल हो गया। हवाई अड्डे की तमीराती कंपनी के नाकिस तमीराती मेयार की वजह से ऊपर से छत गिर जाती है और हमारा कमांडर फरार होने में कामयाब हो जाता है। और फिर हिंदुस्तान आने के बाद पहली चीज जो वो ट्वीट करता है वो ये कि इंडियन इज कमिंग सून, जिससे पूरे मुल्क में खुशी की लहर आ गई थी। हर कोई बहुत खुश हुआ था और इसके साथ ही आने के बाद उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की कि एक बड़े कारोबार में गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले हर बदमाश, मैं आप सब पर उंगली उठाता हूँ जो बदअनवान लोग हैं और उनके साथ आप आम लोग जो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके संभल जाओ। उन्होंने डेमो देने के लिए यहाँ बुलाया होता है वजीर सेहत को और उन्होंने उन पर उंगली ऐसी जगह पर उठाई है वो सिर्फ गा रहे हैं, यानी वो सिर्फ भजन गा रहे हैं और 28 दिन तक गाते रहेंगे। अब हर कोई इस वीडियो को देख सकता है कि आप लोग ये सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब हमारी बारी जरूर आएगी। प्रमोद सेनापति के मकाम का सुराग लगाता है और बराह रास्त वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है उसे पता चल जाता है कि अब तक तो सेनापति यहाँ से चले गए हैं और फिर उसे इनके वर्म के फन की एक किताब मिलती है। अब यहाँ बैठी टीम ने देखा था कि सेनापति कह रहे थे कि उनके लिए ये सब काम अकेले करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये सारा काम हम पर भी छोड़ दिया है, यानी अगर हमारे वालिदैन, भाई, चचा, आंटी और बहनें गलत काम करते नजर आए तो वीडियो रिकॉर्ड करें, इनके बारे में शिकायत करें, कानून के हवाले करें। तो ये लोग भी अब अपना काम खुद करेंगे। अब वो काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि सबसे पहले अपने वालिद की तफ्तीश करती है, लेकिन उसके वालिद बेकसूर निकले। दिशा उसकी माँ की तफ्तीश करती है और वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है कि नीलेश अपने चचा के ढाबे में जाता है जो कि खराब खाना बनाया करता था, तो वो भी पकड़ा जाता है। मंजर एक बड़ी शादी में बदल जाता है जिसमें दुल्हन कहती है कि मैं डायमंड का हार पहनूंगी और मुझे ला कर दो। इस बारे में बात की जा रही थी कि वो अपनी शादी में अंधाधुंध पैसा खर्च करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रहे थे, यानी उनके बेटे की शादी में और हवाले के लिए बताया गया कि ये खानदान गुजराती है और बेटा मोटा है। आगे आप कुछ समझदार हैं। समझ गए ना दोस्तों? अब अगले सीन में इस लड़की का भाई अपने बायोमेट्रिक कमरे में पहुंच गया, मुकम्मल तौर पर सोने का बना हुआ है। लेकिन यहाँ कमांडर पहुंच गया, उसने इसका ऐसा बटन दबाया कि अचानक वो घोड़े की तरह चलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि वो मरने तक चलता रहेगा। और अब आरती ने भी ये वीडियो देखी जहाँ इसका भाई, जिसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, वो एक औरत का इलाज कर रहा है। क्योंकि वो अपेंडिक्स के बारे में नहीं जानता होता तो वो गलत जगह पर चीरा लगाता है और इसे दोबारा सही करता है और वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसकी वजह से वो अपने घर वालों पर चलाती है कि तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे माँ बाप हो, इस लायक को कुछ नहीं आता। आपने मुआशरे को दिखाया कि हाँ भाई, आपका बेटा एक तालीम याफ्ता डॉक्टर है, इसीलिए आपने इसे रिश्वत देकर सर्जन बना दिया। गोया वो कंपाउंडर बनने के काबिल भी नहीं है। देख लें,
آج اس گدھے کی وجہ سے ایک شخص اپنی جان گنوا چکا ہے، اب اس کا جواب کون دے گا؟ لیکن گھر والے اس پر غصہ ہوتے ہیں اور اسے ایک تھپڑ لگاتے ہیں۔ دوسری جانب کمانڈر پنجاب پہنچ چکا تھا۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ اس آدمی نے نوکریوں کے نام پر بہت کام کیا۔ انہوں نے تمام امتحانات کروائے، امتحانات کی فیس ادا کی اور پھر صرف ان لوگوں کی نوکریاں دیں جو رشوت دے کر سیٹیں لینے کے لیے تیار تھے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے وقت، پیسہ اور دماغ ضائع کیا، اور وہ خود مارس پہ جا کر رہنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگا کہ زمین زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس کے ذہن میں 2030 کا تصور تھا۔ لیکن وہ مارٹ کے ماہر سیناپتی بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ اس کے جسم کا ایسا پوائنٹ دباتے ہیں کہ اس کے جسم میں سارا پانی نکلنے لگتا ہے اور وہ بھی موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ اب یہاں جو بھی ایڈورٹائزنگ ٹیم تھی جس نے اپنے گھر والوں کے خلاف پولیس کو انفارم کیا تھا، سب پکڑے جانے لگتے ہیں۔ جیسے دشا کی ماں کو لے جایا جاتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر مورتی کے بہنوئی کو لے جاتا ہے، پولیس والے نلیش کے ماموں کو لے جاتے ہیں، اور اب انہیں دیکھ کر دوسرے گھروں کے بچے جن کے والدین، بہن بھائی، شوہر، بیوی اور دیگر افراد ایسے غلط کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں اور انہیں پولیس کے ذریعے گرفتار کروا دیتے ہیں۔ لیکن بدلے میں وہ انہیں تھپڑ مار کر کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو اور مجھے ہی پولیس میں پکڑوا رہے ہو۔ ہر غلط کام کرنے والا شخص پولیس کے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اگر باپ چوری کر رہا ہے تو بیٹا اس کی شکایت پولیس سے کر رہا ہے۔ مجھے یہ چیزیں ممکن نہیں لگ رہی ہیں۔ آؤ سچ بتاؤ، اگر آپ کے والد آپ کے لیے کسی سے 100 میں سے 10 روپے لے رہے ہیں تو آپ جا کر پولیس میں شکایت کریں گے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ سب چیزیں اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے فلم میں دکھائی گئی تھی۔ اب بدلے میں انہیں تھپڑ مارے جا رہے تھے، لیکن اس معاملے کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی اتنی پولیس والدین کو گرفتار کر رہی تھی۔ اور اب ان سب چیزوں سے خوش ہو کر کمانڈر کہتا ہے کہ آپ نے ہی اپنی فیملیز کو گرفتار کروا کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں آپ کے کام سے بہت خوش ہوں۔ سوسائٹی کی خدمت کے لیے آپ نے وہ جھاڑو اٹھایا جو سب سے پہلے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اب مطلب یہ ہے کہ چترا کے والد جو اس کے سامنے اچھے تھے لیکن رشوت لیتے تھے، جس کی وجہ سے اس نے انہیں گرفتار کروا دیا، اس کی ماں یہ غم برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس معاملے میں جب وہ اپنی ماں کو آگ لگانے بھی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسا بیٹا پوری دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا، اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو بھی کھا لیا ہے، اب اس گھر کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکل جائیں۔ اب چترا رو رہا تھا اور جا رہا تھا جب اچانک سیناپتی اس سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اچھے حالات میں ملنا چاہتے تھے لیکن وہ برے حالات میں ملے۔ میری غلطی نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب یہاں موجود وردراجن کو غصہ آ گیا کہ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے والدین کو پولیس میں گرفتار کروا دیا۔ والد چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، خاندان لٹ گیا میرا۔ سب نے اپنے پورے خاندان کے خلاف پولیس شکایات بھی کی ہیں اور خود کو بچایا، اپنے دشمن بنائے ہیں، اور صرف آپ کی اطاعت کرنے کی خاطر ہمیں آپ جیسے انڈین کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ #گو بیک انڈین چلا دیتے ہیں۔ یہ افواہ پوری دنیا میں پھیلتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے غلط کام کیے ہوتے ہیں اور ان کے والدین کو پولیس نے پکڑ لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی کہیں ناراض ہے اور وہ گو بیک انڈین کا #بھی ٹرینڈ کرتے ہیں۔ پرمود سیناپتی کو پکڑنے پہنچتا ہے۔ اب سیناپتی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بچے کی ایک چھوٹی سی موٹر چوری کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پرمود اور اس کی CBI ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہندوستانی پر ناراض ہے اسے بہت مارتی ہے، اسے واپس جانے کو کہتی ہے۔ یہاں پرمود پہنچتا ہے، اسے ہتھکڑیاں لگاتا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے۔ سیناپتی بہت ہوشیار ہے، وہ بچنا جانتا ہے، لہٰذا جیسے ہی پرمود اپنی بلٹ پروف جیکٹ اتارتا ہے
نیچے سے ایک اسٹک اٹھاتا ہے اور اسے اس کی پیٹھ میں مارتا ہے، اور ایسے پوائنٹ پہ مارتا ہے جہاں سے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف سیناپتی کو سزا کے لیے ہیڈ کوارٹر لے جاتا ہے تو دوسری طرف پرمود کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر ہار مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ورم آرٹ کا شکار ہے۔ اب یہ صرف وہی شخص ٹھیک کرے گا جو ورم آرٹ کو جانتا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف 3 گھنٹے کے اندر لینا پڑے گا۔ اب 3 گھنٹے کے اندر کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا جو ورم آرٹ کے فن کو جانتا ہو اور پھر اس کے لیے یہاں آ کر اس کا علاج کرنا ناممکن تھا۔ پھر وہ سب ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ویرا سیکرن جی کے ہاتھ جوڑتے ہیں، یعنی کہ سیناپتی کے، کہ براہ کرم اس تکلیف میں مبتلا ان کے بیٹے کا علاج کرو۔ لیکن ہمارے کمانڈر بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے ٹھیک کر دوں گا، اس کی بجائے مجھے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ پھر پرمود کے والد MLA سے کہتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ پکڑیں گے، لیکن میرا بیٹا چلا گیا تو ہم اسے پکڑ نہیں پائیں گے، میرا بیٹا مر جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ اور تصویر کے آخر میں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور فلم یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی؟ میرے خیال سے یہ مووی اوور ڈرامیٹک ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ the bell icon. Thank you.